साथियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं आर के नारायण के बारे में। तो इनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, थोड़ा सा कलर में चेंज कर लेता हूँ, लाइट कर लेता हूँ। ठीक है, ये लाइट है थोड़ा। हाँ देखिएगा, तो इनका नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी। तो जो इनको शॉर्ट में आर के नारायण नाम से जाना जाता है, जो एक भारतीय ऑथर हैं और बहुत ही अग्रणी भारतीय इंग्लिश लिटरेचर जो है उसमें काफ़ी अग्रणी नाम रहा है। इनके जो कार्य हैं, इन्होंने क्या है अपने कार्यों में एक फिक्शनल मतलब जैसा मौजूद नहीं है लेकिन कल्पनागत एक नाम रखा है, मालगुड़ी। ठीक है ना, कई सारे जो पोर्टल हैं, जैसे मालगुड़ी नाम का एक जगह है जो भारत में ऐसे कहीं पे नहीं है। भारत में क्या, कहीं पे ज़मीन पे है ही नहीं, लेकिन इन्होंने जो नोवेल लिखे हैं उनमें इनका यूज किया है। फिर देखिएगा, जैसे अगर हम इसका नाम देखें, इनका नाम देखें रासीपुरम कृष्णस्वामी अय्यर नारायण स्वामी, तो रासीपुरम का मतलब ये जैसे दक्षिणी भारत में से देखा जाता है, जो इनके कस्बा जो होता है, जो गांव होता है, उनकी बात होती है। ठीक है, रासीपुरम एक गांव है इनका, तो उस गांव का नाम है। कृष्ण स्वामी जो है वो पिता का नाम है, अय्यर जो है इनकी जाति है, और नारायण स्वामी इनका रियल नेम है। तो आप देखिएगा, इन्होंने शॉर्ट में अपना नाम आर के नारायण कर लिया। तो आर तो आ गया यहाँ पर ऐसे के, यहाँ पे अय्यर छोड़ दिया, और नारायण जो है वो इन्होंने नारायण स्वामी को शॉर्ट में कर लिया। ठीक है, फिर देखिए इनका जन्म हुआ है वो अक्टूबर 10 को 1906 में मद्रास में, भारत में जो जैसे वर्तमान में चेन्नई है, और इनका डेथ हुआ है 2001 में चेन्नई में। ठीक है, फैमिली इसमें रासीपुरम वेंकटरामा कृष्ण स्वामी अय्यर, तो एक स्कूल के हेडमास्टर थे। माता जो है वो गननबाई जो थी। ठीक है, सिबलिंग है वो ऐसे अपने को नहीं मिलता। इनका भाई जो आर के लक्ष्मण है, जो एक सेलिब्रेटेड कार्टूनिस्ट थे। एजुकेशन इन्होंने की है जैसे महाराजा कॉलेज मैसूर से, और बैचलर डिग्री बीए किया है इन्होंने। अब ये कहाँ से किया है इसमें नहीं पता। ठीक है, वैसे बैचलर डिग्री मैसूर से है तो मैसूर से ही होगा। फिर इनका जो करियर है वो जर्नलिस्ट के तौर पे इन्होंने शुरू किया, और शॉर्ट स्टोरी के तौर पे लिखा था इन्होंने अपना पहला जो नोवेल है वो लिखा था स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 में, और इन्होंने जो द गाइड लिखा 1958 में, तब इनको क्या है पहचान मिली थी। इनका जो नोवेल है जो सबसे पहले प्रसिद्ध हुआ था वो ग्राहम ग्रीन के द्वारा। ठीक है ना, देखिएगा ये रिकमेंडेड ओजी नहीं है, बाई है ये। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, बाई लिखा हुआ है, यहाँ पे ओजी का बाई है। ठीक है, जो स्वामी एंड फ्रेंड्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स, और ये किनके द्वारा, जैसे ग्राहम ग्रीन के द्वारा इनको रिकमेंड किया गया है। इन्होंने एक फिक्शनल टाउन किया था मालगुड़ी, जो हमने पढ़ा था, वो सितंबर 1930 को विजयदशमी के दिन इन्होंने बड़े प्रभाव से शुरू किया और काफी फेमस हुआ, वर्ल्ड फेमस है ये। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए इनको अवार्ड मिले हैं, साहित्य अकेडमी अवार्ड द गाइड के लिए, पद्म भूषण भारत का तीसरा जैसे नागरिक का सम्मान है ये। एसी बैंकन अवार्ड जो मिला है ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी के द्वारा, ऑनररी मेंबरशिप मिला है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स में। राज्यसभा प्रशस्ति 1986 में मिला था गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के द्वारा, और पद्म विभूषण 2002 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है ये। ठीक है, तो काफी ये माने जाते हैं। नोबेल प्राइज के लिए कई बार ऐसे इनको क्या है नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इनको ये सम्मान नहीं मिल पाया। डॉक्टरेट की उपाधि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से, डीयू से, यानी यूएम से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से। राज्यसभा का नॉमिनेशन भी इनको हुआ था जैसे अपर हाउस के लिए पार्लियामेंट 1989 से 1995 के दौरान। ठीक है ना, नॉमिनेशन इनका हुआ है, तो ये अपने को ध्यान में रखना है। लिटरेरी वर्क में जैसे बहुत ही फिक्शनल साउथ यानी मालगुड़ी इन्होंने फिक्शनल रखा है, तो ये ध्यान रखना है। तो जैसे सबसे पहले स्वामी एंड फ्रेंड्स है, जो उनका पहला नोवेल था, जिसमें क्या है स्वामीनाथन के बारे में ये बतलाते हैं, जो एक स्कूल बॉय होता था मालगुड़ी का। ठीक है, अब इसके 19 चैप्टर है, MCC नाम आता है, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब। ठीक है, ग्राहम ग्रीन ने इसको क्या है ए बुक ऑफ यानी ए बुक इन 1000 बोला है। जनर इसका जो है वो क्या है कमिंग ऑफ एज फिक्शन यानी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है। थीम इसका चाइल्डहुड फ्रेंडशिप और कॉलोनियल इन्फ्लुएंस के बारे में बतलाता है। कैरेक्टर इसमें स्वामीनाथन यानी सोमू जो मॉनिटर था, शंकर है, राजम जो कॉलोनियल पावर के बारे में बतलाता है, मनी और सैमुअल
यानी जिसको पी भी बोला जाता है। और इसमें कई सारे जैसे जो कहानियां हैं वो ऐसे काम में ली गई है, ठीक है। फिर है बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसमें क्या है जैसे कॉलेज की लाइफ के बारे में बताया गया है, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। ये भी बिल्डिंग रोमांस है, यानी सेल्फ ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, यानी ऐसा नोवेल जो धीरे धीरे आगे से अपने बढ़ता जाता है, जैसे यानी जो करेक्टर को मजबूत बनाते देता है, उसको बिल्डिंग रोमांस बोलते हैं। जिसमें यूथ, लव और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बारे में है। इसके करेक्टर हैं जैसे चंद्रसेन, उसकी फैमिली, फिर उसके बाद आता है गजपति, मालती, सुशीला और फ्रेंड्स, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डार्क रूम 1938 को, ठीक है, जिसमें ये क्या है जैसे सावित्री के जीवन के बारे में, जो उसकी हाउसवाइफ हुआ करती थी, उसके डोमेस्टिक कन्फ्लिक्ट कन्फाइंस के बारे में बतलाता है। सोशल नॉवेल्स है, पेट्रियार्की थीम और सेल्फ वर्थ के बारे में। सावित्री, रमानी उसका पति है, कमला, सुमति और बाबू जो उसमें करेक्टर आते हैं। फिर है इंग्लिश टीचर, जो एक कॉलेज लेक्चरर होता था कृष्णा, जो क्या है एक पर्सनल लॉस और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में आपके बात करता है। ये उन्होंने अपनी पत्नी को डेडिकेट किया था, ठीक है। इसका जेनर है सेमी ऑटोबायोग्राफिकल और थीम इसका लव, ग्रीफ और ऐसे ट्रांससेंडेंस जो है वो दर्शाता है। इसमें कृष्णा और सुशीला उसकी पत्नी के नाम पे ऐसे रखा है। संपत जो है द प्रिंटर ऑफ मालगुड़ी 1949 को, इसमें क्या है कोलैबोरेशन दर्शाता है एक प्रिंटर और फिल्म प्रोड्यूसर के बारे में, ठीक है। जो बैनर है न्यूज़पेपर का नाम आता है इसमें बैनर, सटायर किया गया है एम्बिशन और डिसेप्शन के बारे में। संपत और श्रीनिवास है और इस पे फिल्म बनी है मिस्टर संपत 1952 में, ठीक है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है 1952 में बना है, जिसमें मर्ग्या जो है वो उसके राइज के बारे में और फाल के बारे में एक फिक्शनल एडवाइजर जो है वो मालगुड़ी में था। इसके 5 प्रकार हैं, ठीक है। और सोशल नॉवेल्स के बारे में बतलाया गया है ये, यानी इसका प्रकार है वो सोशल नॉवेल्स है। इसके जो थीम है मोरलिटी, वेल्थ और लस्ट फॉर मनी, यानी विलासिता के बारे में बतलाया गया है। करेक्टर इसमें मर्ग्या, उसके परिवार, बाबू और बृंदा है। इसमें क्या एक कन्नड़ फिल्म बनी है बैंकर मर्ग्या 1983 में। वेटिंग ऑफ द महात्मा, यानी इसमें क्या है महात्मा गांधी का इंतजार किया जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखोगे 1955 में, तो श्री राम नाम का एक बंदा है जो फ्रीडम मूवमेंट में अपना हिस्सा लेता है और भारती के प्रति उसका प्यार है। हिस्टोरिकल फिक्शन और पार्टीशन नॉवल है, नेशनलिज्म और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। इसके जो करेक्टर है श्री राम और भारती हैं, और इसमें महात्मा गांधी जिस नॉवल में आते हैं, यानी आर के नारायण के किस नॉवल में महात्मा गांधी आते हैं, तो आपको वेटिंग फॉर द महात्मा करना है, ठीक है। ये बात आपको देखनी है। फिर द गाइड, इसमें क्या है गाइड के तौर पे स्पिरिचुअल लीडर के बारे में बताया गया है। गांव का नाम जो वेलन है। फिलोसॉफिकल नॉवल है रिडेम्पशन और आइडेंटिटी के बारे में। राजू रोजी जो डांसर है, मार्को और संधू ये है। इस पे फिल्म बनी है, देवानंद ने इसमें रोल प्ले किया है और इसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। फिर आता है द मैन ईटर्स ऑफ मालगुड़ी 1961 में। नटराज नाम का एक बंदा है जो बहुत ही अच्छे तरीके से वसु के आने का इंतजार करता है, जो एक टैक्सीडर्मिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे ब्रह्मसुरा नाम का एक बात आती है, एल्गोरिकल फिक्शन है, गुड और एविल के बीच में, ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी के बीच में। नटराज, वसु, कुमार नाम का एक हाथी होता है, और रंगी जो एक प्रोस्टिट्यूट होती है, ठीक है ना। ये बात अपने को देखने को मिलती है। वंडर ऑफ स्वीट में जैसे जगन होता है, ठीक है, जो एक मिठाई बेचने वाला होता है, और उसका बेटा है मॉडर्न यानी आधुनिक तरीके से अपनी बात रखता है। ये एक सोशल नॉवेल्स है और जनरल कन्फ्लिक्ट के बारे में बात करता है और अपनी परंपराओं के बारे में, जिसमें अपने सामने बात आती है जगन और माली के बीच में। कई सारी कहानियां जो हैं वो टीवी पे ऐसे दिखाई गई है। पेंटर ऑफ द साइन है, इसमें रमन होता है जो पेंटर होता है और उसका डेजी के प्रति प्यार होता है, बर्थ कंट्रोल करता है अपने एडवोकेट से। रोमांटिक फिक्शन है, लव, सोसाइटल चेंजेस, रमन और डेजी की बात करता है। फिर टाइगर फॉर मालगुड़ी 1983 को। इसमें ह्यूमन एनिमल के जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। एल्गोरिकल फिक्शन और कॉमिक स्टोरी है। फ्रीडम और स्पिरिचुअलिटी, राजू और टाइगर जैसे ये उसके करेक्टर है, ठीक है। फिर है टॉकेटिव मैन, ये एक जर्नलिस्ट होता है जिसका एक बहुत ही रहस्यमय व्यक्ति से सामना होता है जो टिम्बकटू से आता है। ये एक नोवेल है, क्यूरियोसिटी और डिसेप्शन के बारे में, धोखे के बारे में बात है, और बहुत ही टॉकेटिव मैन होता है, और उसके साथ एक डॉक्टर रैन होता है।
फिर द वर्ल्ड ऑफ नटराज 1990 में। नटराज जो है वो शांत कर देता है, उसका जीवन बहुत ही शांत होता है, लेकिन उसमें क्या है, जो जैसे कब तक शांत होता है, जब तक उसका नेव्यू न आ जाए। उसके बाद जो जेनर है वो जैसे सोशल फिक्शन और डायलॉग फॉर्म में है। बदलाव और कॉम्प्लेसेंसी के बारे में नागराज, टिम, सीता और गोपू, जो कबीरलैंड के बारे में, स्थान जैसे नाम यहाँ पे आता है उसके बारे में है। ग्रांडमैन स्टाइल जो नारायण उसमें आता है उतनी बात है। फिर नॉन फिक्शन में क्या आता है, डेटलेस डायरी, लेफ्टिनेंट गुरु, माई डेज और विंटर नाइटमेयर। ये उनकी एज है 1960, 1970 और 1970, इसके बारे में ये बात है अपने को पता चलती है। फिर आगे अगर अपने देखें, शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन है मालगुडी डेज 1943 में। इसमें शॉर्ट स्टोरीज आती हैं, 9 कहानियां हैं जो अलग अलग प्रकार के बारे में बतलाती है मालगुडी के बारे में। एस्ट्रोलॉजर डेज डे एंड अदर स्टोरीज 1947 में, इसमें भी 30 कहानियां हैं, ठीक है। और पहली बार ये हिंदू में पब्लिश हुई है। लवली रोड और अदर स्टोरीज 1956 में। इसमें क्या मालगुडी जैसे इसके बारे में अगर अपने बात करें तो मालगुडी के अलग अलग कैरेक्टर हैं वो दिखाए गए हैं। अंडर द बेनियन ट्रीज, इसमें क्या है आप ट्रीज कर लेना। एंड अदर स्टोरीज 1985 में, इसमें 28 कहानियां और नीम इसका पात्र है। साइक्लोन एंड अदर स्टोरीज, ठीक है। फिर इसके बाद आता है जो मिथोलॉजिकल तौर पर जैसे गॉड्स, डेमन और अदर्स के बारे में बात करें अपने 1964 में। रिटेलिंग इंडियन मिथ जो है उसके बारे में बताता है। रामायण 1972 में और महाभारत 1978 में, उनके बारे में इन्होंने लिखा है। द गाइड जो है उनके बारे में एक हिंदी फिल्म बनी है द गाइड नाम से, जिसके जो मुख्य कर्ता है वो देवानंद और वहीदा रहमान जो है उसमें रोल प्ले किया है। फिर आता है मालगुडी डेज 1986-1956, टीवी में कई सारी कहानियां चली है और इसमें मुख्य जो है वो डायरेक्ट किया गया है शंकर नाग और उसके बाद कविता लंकेश के द्वारा। मिस्टर संपत जो 1952 में, इनकी एक मिस्टर संपत नाम से मूवी बनी है। बैंकर मर गया जो है, इस पे कन्नड़ फिल्म बनी है, ठीक है, जिसको क्या है फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे अपने माने। और इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। थैंक यू।